उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो यहाँ के पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ, और दूसरे नंबर पे आता है यहाँ का पहाड़ी खाना। पहाड़ी खाने को एक अलग ही रंग में लेके जाते हैं बुढ़दादी। पहाड़ी मिलेट्स को स्नैक्स में उतारने का श्रेय जाता है बुढ़दादी को, और आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले इनके संस्थापक कपिल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो पार्टी वो किस चीज़ के लिए आपने रखी है। बेसिकली 2020 में मैंने उत्तराखंड के अनाजों और व्यंजनों के प्रचार प्रसार के लिए एक अनाज दिवस की शुरुआत की थी, क्योंकि उस टाइम ये था कि कोरोना इम्पैक्ट था और पूरी दुनिया परेशान हो रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ नया होना चाहिए। तो उस टाइम बहुत समर्थन मिला असल में। फिर आने वाले 2-3 साल में मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, तो अभी जैसे मुझे परिस्थिति लगी, क्योंकि मैं उत्तराखंड के फूड में काम तो कर ही रहा हूँ, तो मुझे ये लगा कि उत्तराखंड के व्यंजनों को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटी छोटी पार्टी फॉर्मेट में काम करना चाहिए कि जहाँ 50-100 लोग आ जाएँ और हमारे व्यंजनों का प्रमोशन हो जाए। तो मैंने इसी कड़ी में आज 3 लॉस्ट रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, 2 को क्लब किया है। राइस बर्गर के नाम से वो आगे जाएगा, लेकिन उस व्यंजन का नाम है अस्के बड़ील, उसका टैगलाइन होगा राइस बर्गर। 2 व्यंजन है, अस्के अलग है और बड़ील अलग है। ये दोनों व्यंजन लॉस्ट कैटेगरी के हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये नई पीढ़ी तक, क्योंकि पूरे देश में व्यंजनों और अनाज और हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एक जागरूकता तो आई है असल में, स्पेशली मोटे अनाजों को लेके। तो हमारे पास जैसे देखें कि हमारे पास सुपर चावल भी जो पुरला घाटी में होता है, लाल चावल हमारा, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये हमने राइस बर्गर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। और दूसरा, हमारी पहाड़ की एक पारंपरिक रोटी है ठग रोटी। ठग का मतलब ये था कि बच्चों को हम ठगा रहे हैं कि ये गेहूं की रोटी है, तो उसके अंदर बेसिकली मंडुए का स्टफ्ड होता था असल में। तो वो रोटी जो है कम्प्लीटली लॉस्ट कैटेगरी में आ गई है। तो मुझे ये लगा कि ये रोटी को कैसे करके बचाया जाए। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं सोच रहा था कई बार कि नमक रोटी कर लें, कभी बार कुछ कर लें। तो फाइनली ये लगा कि नई पीढ़ी तक डिलीवर करने के लिए इसके ऊपर हमें चीज़ वगैरह लगाना पड़ेगा। और एक पॉइंट ज़रूर इम्पोर्टेंट ये है कि अब कोई बोल सकता है कि चीज़ उत्तराखंड में कहाँ होता है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो उत्तराखंड का जो छोरई है उसका नाम चीज़ नहीं है, मतलब इसका मतलब वो चीज़ हुआ असल में। तो चीज़ हमारा सभी बेसिकली क्या है कि उत्तराखंड में पहले संसाधन नहीं थे, एक दूसरे को लोग जानते नहीं थे, एरियाज़ को नहीं जानते थे असल में। तो जब मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि वो जो चीज़ है वो भी उत्तराखंड का है। और अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है असल में, तो उसको बचाने के लिए हमने यही लगा कि इसको नई पीढ़ी तक, मतलब पिज़्ज़ा फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से सब कुछ चीज़ें बदल गई और आपने अपने पेट और प्राण दोनों को संकट में डाल दिया। जो कुछ भी हमने सोचा कि जो कुछ भी किया गया आज तक, तथाकथित जो हमने फैशन बतौर अपना भोजन भी बदल दिया, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि पिज़्ज़ा में क्या है, उदाहरण के लिए, या दूसरे जो आजकल नई सी रेसिपीज़ आ रही हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य ये भी है कि दुनिया में इंडिया में 38.8 बिलियन डॉलर फास्ट फूड का बिजनेस है। अब इसको पैसे में अगर तोल लेंगे तो भैया 30,000 करोड़ का है, और सारी दुनिया में 900 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस हो गया। कहने का मतलब ये है, इससे आने वाली समय की हमारी जो पीढ़ी है, क्योंकि वही खा रही है फास्ट फूड, वो पंगु हो जाएगी। तो अभी कपिल का जो प्रयोग है कि अब चलो ठीक है, फैशन में ही अगर लपेटे में आ गए हो तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को अपने अनाजों के साथ, अपनी जो परंपरागत रेसिपीज़ थी उनके साथ जोड़कर उसे अगर देंगे तो जो हमारी युवा पीढ़ी का पागलपन है वो इधर अगर ले जाएं कि भाई लो भाई पिज़्ज़ा ही खाओ, लो भाई व्हाटएवर नेम्स, मुझे भी बहुत ज़्यादा नाम पता नहीं है, लेकिन कम से कम प्राण बचाए पाएंगे और पेट बचा पाएंगे। मुझे लगता है कि कपिल का ये प्रयोग अन्य जगह भी जाना चाहिए। मैं और मेरे साथी इस प्रयोग में उनके साथ भागीदारी करेंगे, और ये देश का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय अनाज सब जगह हैं, स्थानीय रेसिपीज़ भी हैं। इस प्रयोग को उत्तराखंड से बाहर जाना चाहिए, और हमारी कोशिश होगी वो समझें। इसे मैं एक अद्भुत और बेहतर दर्जे का प्रयोग मानता हूँ। हमारा हेल्थ से कहने का मतलब ये है कि आपके जो तमाम तरह के स्टमक अपसेट्स हैं, आपके ब्लड प्रेशर्स हैं, ये फास्ट फूड से आ रहे हैं। तो
ये बात आज का युवा इसलिए जानता है कि आजकल का युवा दवाई भी गूगल में ढूंढता है, तो उसको जब पता चलेगा कि कम से कम वो जो हमारी अपने अनाजों से बने हुए उत्पादों को खाएगा तो कम से कम उसको उन संकटों से नहीं गुजरना पड़ेगा, ये उनकी समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमें बताइए कि ये नया एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा? देखो आजकल दुनिया ना हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम मिलेट्स की बात करते हैं ये हमारे इंडिया की एक पहले से ट्रेडिशन में रहा है, लेकिन इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। आज प्लास्टिक पोल्यूशन पे चलते हैं, माइक्रोपोल प्लास्टिक में घुस जाते हैं कि प्लास्टिक हो रखा है, या जो फॉरेनर्स हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमारा कल्चर फॉलो कर रही हैं। क्यों वो बर्गर के पीछे को छोड़ने के पीछे चल रही है? अमेरिका, रसिया सब परेशान है इससे, तो इसका एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है ये। आप फास्ट फूड की बात करोगे कि हम पहाड़ों में जाते हैं, मैगी खाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि बुरास का जूस होता है, कोई ये नहीं बोलेगा कि माल्टा का जूस होता है, कोई ये नहीं बोलेगा कि मिलेट होता है, मंडुआ होता है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमने ना अपनी माइंड सेट किया हुआ है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करना है। एक अच्छा मॉडल सेटअप है, लेकिन नहीं करते हैं ना, हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। तो यूथ के पर्सपेक्टिव से कैसे इसको बढ़ाना चाहिए? हम कैसे उत्तराखंड में एटलीस्ट, इंडिया की तो हम गारंटी नहीं ले सकते, उत्तराखंड में एटलीस्ट हम अपने मिलेट्स और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाए, अपार्ट फ्रॉम बर्गर एंड जो अनहेल्दी चीज़ें हैं। नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करने का सोचो ना एक बार, कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा गर्मियों में, माल्टा ट्राई करता हूँ। देन ट्राई करो ना एक बार, घर वालों को भी ऑप्शन दो। मैं पहाड़ से नहीं हूँ, मैं प्लेन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि हमारा माल्टा का जूस कब आ रहा है। हम रिश्तेदारों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देते हैं, हमारे यहाँ चाय नहीं चलती है। क्यों? वो प्रमोट नहीं है, वो घर वाले अपने आप मोटिवेट हो गए, उन्हें पता लग गया कि ईजी टू यूज़ है। रिश्तेदार आएंगे तो चाय बनाने में टाइम नहीं लगेगा, पानी में देना एक बार में निपटा देते हैं, तो उनको भी अच्छा हुआ ना। तो आप उसके फ़ायदे देखो पहले, देन प्रमोट करो उसको। एक एक वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, उसके बाद बताइएगा कि छोटी सी जो कोशिश है कपिल डोभाल जी के द्वारा वो कैसी लगी? मेरा नाम अनुराधा संगल है और मैं एजुकेशन में काम करती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे गढ़वाल के व्यंजन सभी लोग, मतलब सब लोग के बीच में पहुँचें, क्योंकि बहुत हेल्दी हैं, है ना। मंडवे का आटा और जो भी ये बनाते हैं, मतलब सभी कुछ बहुत हेल्दी है। और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनके लिए ये फ्यूजन करके बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। तो वो हमें अच्छा लगता है कि भाई चलो, जो बच्चे पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, अब आज ही क्या इन्होंने पिज़्ज़ा बना रखा है ना, है आटे का और मंडवे के आटे का, पर वो पिज़्ज़ा है देखने में, तो बच्चों को ये लगेगा कि हाँ भाई पिज़्ज़ा है। तो ये फ्यूजन बहुत अच्छा है और भगवान करे इनकी खूब चले। तो आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? आप टीचर भी है, क्या बोलना चाहेंगे कि हमें अपने पहाड़ी मिलेट्स को सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमें जो फास्ट फूड अवेलेबल है उसी को हमें खाना चाहिए? देखो आजकल क्या है, ज़माना ऐसा है कि बच्चे फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके पास एक ऑप्शन रखेंगे एक और चीज़ का, अभी तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग आते हैं चाहे काम करके, चाहे पिक्चर देखने जाते हैं, तो जो भी है तो वो मतलब उनको इजीली अवेलेबल है सब, पास्ता, पिज़्ज़ा और नूडल्स जो भी खाते हैं वो अटरम शटरम। लेकिन अगर उनके पास एक हेल्दी ऑप्शन होगा तो वो ट्राई तो करेंगे और शायद उनको अच्छा भी लगेगा। तो मैं तो यही उनसे अपील करूँगी कि बेटा एक दफ़े ट्राई तो करो, ट्राई करके मतलब, और एक दफ़े करके मत छोड़ो, उसको समझो, ग्रेन को समझो कि क्या इसकी खासियत है, पेट के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, तो सभी चीज़ के लिए अच्छा है, तो व्हाई नॉट। कैसे देखते हैं छोटे से इनिशिएटिव को? मैं तो देखती हूँ कि काफ़ी मतलब यूथ के लिए तो है, क्योंकि हम लोग खुद ही, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती हूँ, पर अब जैसे कि अब ये कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है मतलब। और तो आप अपने कहा फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे आपने मोमोज में आप खाते ही होंगे, तो इन दोनों में बेहतर टेस्ट किसका लगा आपको? टेस्ट तो इसका ही ज़्यादा अच्छा है, पिज़्ज़ा तो बहुत टेस्टी है, बर्गर भी ठीक है, अच्छा है। मतलब ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कपिल डोभाल जी की ये कोशिश आपको कैसी लगी? आपने कैसे चखा और कैसा आपका फीडबैक रहा? बहुत अच्छा है। मतलब जैसे आपने देखा होगा चावल के जो है कि, तो एक मिलेट को हम कैसे अपने खाने में हम कन्वर्ट कर सकें। चावल, दाल, ये सब मतलब कंटिन्यू अपने घरों में खाते हैं और होटल में भी मिल रहा है और सब जगह मिल रहा है। इनकी कोशिश जो थी कि मतलब हम लोग जो काम करें मिलेट के रूप में कर रहे हैं, तो मिलेट को हम क्यों ना मार्केट को जनरेट करने में लगाएं। मतलब मोटिव ये था। जैसे 2017 में मैंने स्टार्ट किया था मंडवे के मोमोज, आज देखो मंडवे मोमोज हो गए। तो एक मिशन जो था, मिशन कामयाब हो, मतलब ऐसा नहीं हम फेल नहीं हुए।
तो मिशन कामयाब होते कई लोग उसमें आएंगे, बनाएंगे, इससे मार्केट जनरेट होगा। तो ये सिस्टम चलना चाहिए हमेशा, किसी न किसी रूप में चल रहा है। देखो आज सब खा रहे हैं लोग, किसी को टेस्ट होगा, कोई अच्छे रूप में लेगा, कोई इसको हेल्दी रूप में लेगा, तो नॉर्मल वो डेवलप होता रहेगा। मतलब मैम सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने ये नया फ्यूजन कैसे बनाया और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल है? हमारा एक प्रयास है अपने उत्तराखंड के फूड को आगे बढ़ाने का, और हम चाहते हैं कि जैसे सभी राज्यों के फूड अपने जगह जगह बना रहे हैं, तो हमारा भी फूड होना चाहिए कहीं ना कहीं मार्केट में। तो मेरे पति जो हैं कपिल डोभाल जी, वो फूडों को ढूंढ के लाते हैं, मतलब जो हमारा खान पान है उसको ढूंढ के लाते हैं कि कहाँ से क्या मिल सकता है हमें। फिर उसमें थोड़ा हम हेर बदल करके ऐसा बनाते हैं जो आज की नई जनरेशन को पसंद आ जाए। तो उसी का जैसे अस्के बड़ील हमने आज लोगों के सामने रखा, तो अस्के बड़ील जो है दोनों अलग अलग डिश है। बड़ील जो है मसूर दाल की टिक्की होती है, अस्के जो है चावल के आटे का बनता है। तो अगर हम पारंपरिक रूप से अगर नई जनरेशन को थोपेंगे तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा कम पसंद करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये मतलब फूड खाया ही नहीं जाए, पसंद भी किया जाए। तो हमने इन दोनों को एक डिश बना दिया, हमने इसको बर्गर का रूप दे दिया। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये अगर चल पड़ेगा तो लोगों को हेल्दी भी मिलेगा और हमारा फूड भी आगे चलेगा। तो हमने जैसे ये चावल के आटे को आता है इसके, वो है उसके अंदर मसूर की दाल की टिक्की भर दी, तो वो बर्गर बन गया। और एक हमने ठग रोटी जो है, ठग रोटी मतलब पहले पुराने लोग जो होते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, मतलब एक तरह से मतलब उनको बच्चे होते हैं ना जो मंडवे की रोटी नहीं खाते, मंडवे की चीज़ें कम खाते, बोलते हैं कि नहीं काला है हम नहीं खाएंगे। तो पुराने लोग क्या करते थे, पुराने लोगों के अंदर बहुत दिमाग होता था, तो वो क्या करते थे कि उसके गेहूं के आटे के अंदर मंडवे का आटा भर के उसको खिला देते। तो बाहर से वो सफ़ेद दिखती थी तो बच्चे खा लेते थे, तो वो उसका नाम ठग रोटी था। तो अब ठग रोटी हम ऐसे ही लोगों को सर्व करेंगे। वो पुराने ज़माने में चटनी चाय के साथ, जिसके साथ सब्जी वगैरह सर्व की जाती थी। तो अब मतलब नई जनरेशन है, उनको चटपटा चाहिए, चटोरा चाहिए, मतलब चटोरी जीव है उनकी, तो उनको ऐसा चाहिए कि कुछ अलग सा मिले खाने को और हेल्दी भी मिले। तो हमने उसको पिज़्ज़ा का रूप दे दिया, तो हिमालयन पिज़्ज़ा के जैसे बना दिया। हमने उसको नाम दे दिया क्योंकि वो हमारे पहाड़ों का अनाज है मंडवा, और तो हमने उसको बेस जो है मैदे की जगह हमने वो ठग रोटी का रखा हुआ है, बाकी ऊपर सब्जियों का जैसे पिज़्ज़ा बनता ही है। तो वो आज हमने वो भी यहाँ पे लॉन्च किया है, तो मतलब काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। तो लोग जो जिनको भी ये खाना होगा, ट्राई करना होगा, कहाँ ना होगा उन्हें? जैसे यहाँ पे मिलेगा, और बूढ़ दादी में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारा थोड़ा स्पेस कम है, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत आती है सामान। यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए हम जैसे छोटे मोटे जो भी पार्टी अरेंज करते हैं यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे आपको परमानेंट मिलेगा ये सकुरा बेकरी में, और बूढ़ दादी में भी हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द लोगों को मिलना शुरू हो जाए। सुकरा बेकरी जो है मथुरा के आसपास है, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। और बुढ़दादी आप अगर सुखना के आगे जाएंगे तो वहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पर बुढ़दादी मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर मिलेट्स के इनके पास इनके पास स्नैक्स है, चाहे वो सिड्डू हो, सिडकू हो। हाँ, सिडकू है, ढिंडका है, असकली है, बड़ील है, इंद्राई है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। जैसे हमने एक चीज़ हमने खुद डेवलप किए हुए है, सोना आलू। वो समोसे को ध्यान में रख के, समोसा बच्चे पसंद करते हैं, तो हमने कहा जो मैदे का यूज है वहाँ हमने मक्की का आटे का यूज किया, और अंदर आलू ही भरा हुआ है, तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे हम ज़्यादा नहीं बना पाते, पर जितना भी बना पाते, कई बार हमारा दिन में ही ख़त्म हो जाता है, कई बार शाम को होते मतलब बचता नहीं है। तो अब शादी ब्याह में हो गया, किटी पार्टियों में हो गया, बर्थडे पार्टियों में हो गया, मतलब जाने लग गए उसके ऑर्डर। जो ये मतलब उत्तराखंड का ट्रेडिशनल फूड है उसके ऑर्डर जाने लग गए। तो बड़ी खुशी होती है कि धीरे धीरे सही, कछुए वाली चाल ही सही, पर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। तो खुशी हो रही है धीरे धीरे से, जैसे बहुत सारे लोग हैं सहयोगी के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये फूड तभी आगे बढ़ पाएगा जब एक दूसरे मिल के सहयोग करेंगे, और बहुत सारे लोग सहयोग कर भी रहे हैं, कई लोग जुड़ भी रहे हैं। तो उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सहयोग के लिए। तो सहयोग से ही हमारा हिमालय का जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, वो आगे पहुंचेगा। और ऐसे छोटे छोटे कोशिशों से ही नए यूथ में ये जगह बना रहा है और बनाएगा आगे जाके। आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी हमारे व्यूवर्स ये देख रहे हैं, छोटे ही सही लेकिन एक कोशिश कीजिए, यहाँ आइए, इन खाने को चखिए और अपना फीडबैक दीजिए। कुछ आपको लगे कि हमारे टेस्ट के ज़्यादा नहीं जा रहा है, वो भी फीडबैक दीजिए, और अच्छा लगे तो वो भी फीडबैक दीजिए, क्योंकि छोटी सी कोशिश लेकिन कोशिश तो बनती है अपने पहाड़ी मिलेट्स को बचाने के लिए।